हेलो गाइस। आज मैं आपको डंकी मूवी के बारे में रिव्यू दूंगी और ये भी बताऊंगी कि वो रियल लाइफ में कैसे अप्लाई होती है। तो गाइस, ये जो मूवी है डंकी मूवी काफ़ी ज़्यादा मशहूर हो गया है, ये तो आपको पता ही होगा। तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि मेरा इसके बारे में एक्सपीरियंस कैसा रहा। मैं ये कल देख के आई हूँ। तो गाइस, इस मूवी में मेन जो बात बताई गई है वो ये है कि कुछ लोग हैं इंडिया से, वो डंकी लगा के जाना चाहते हैं लंदन। असल में पहले उनका प्लान नहीं होता कि वो डंकी लगा के जाएं, पहले उनका लीगल तरीके से जाने का प्लान होता है। लेकिन जैसे कि बहुत सारे लोगों का पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश में मसला होता है कि इंग्लिश नहीं आती होती। और आपको पता है कि लीगल तरीके से जाने की सबसे पहली रिक्वायरमेंट होती है कि आपका आइल्स में स्कोर अच्छा होना चाहिए। अब अगर पाकिस्तान, इंडिया और इस तरह के इलाकों में, इस तरह के कंट्रीज़ में बहुत सारे हमारे ऐसे इलाके होते हैं जहाँ इंग्लिश किसी को सिखाई ही नहीं जाती, इंग्लिश नहीं आती है। तो इसकी वजह से जो आइल्स है वो कुछ लोग दे नहीं पाते। तो इस मूवी में ये भी बताया है कि किस तरह से डिफरेंट कंसल्टेंसी वाले जो हैं वो आइल्स की तैयारी कराते हैं लोगों को। सबसे पहले वो इंग्लिश सिखाते हैं, तो उनको खुद भी इतनी नहीं आती होती और वो और लोगों को सिखा रहे होते हैं। तो इस चक्कर में आती किसी को भी नहीं है और वो आइल्स नहीं क्लियर कर पाते लोग। तो ये इस टाइप के जो सिखाने वाले लोग होते हैं, ये लोगों से बहुत ज़्यादा पैसा भी लेते हैं, बहुत ज़्यादा फ़ी लेते हैं और फिर सिखाते हैं। और इसके अलावा कुछ लोग वो होते हैं जिन्होंने कंसल्टेंसी एजेंसीज़ खोली होती हैं। इन एजेंसीज़ का काम क्या होता है कि ये ना जो फेक वीज़ाज़ होते हैं बेसिकली ये वो जनरेट करते हैं। लोगों को कहते हैं कि आप स्टूडेंट वीज़ा पे जाएँ लंदन, ठीक है, और आपका काम हो जाएगा। अब होता ये है कि यूके में बहुत सारी, इन्होंने काफ़ी अभी इसके ऊपर क्रैकडाउन भी किया है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो फेक हैं, जो कि असल में यूनिवर्सिटी एग्जिस्ट ही नहीं करती है। कुछ एक दिन बोर्ड लगा होता है, अगले दिन जाके देखो तो बोर्ड होता ही नहीं है। तो इस तरह की बहुत सारी यहाँ पे चीज़ें होती हैं। तो इन यूनिवर्सिटीज़ के वीज़े वहाँ पे ये लोगों को देते हैं। अब होता ये है कि वहाँ से इन वीज़ों के थ्रू अगर वो लोग आ भी जाएँ, कुछ तो लोग वैसे ही फेक होते हैं, जो कंसल्टेंसी एजेंसीज़ होती हैं, वो तो वैसे ही पैसे लेके भाग जाती हैं। और जो ठीक भी होती हैं, उनके थ्रू जब लोग यहाँ पे आ जाते हैं, तो वो यहाँ आके देखते हैं कि यूनिवर्सिटी का तो वैसे ही कोई सीन नहीं है। और फिर अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पे होते हैं तो आप कोई ख़ास काम नहीं कर सकते, 20 आवर्स आपको अलाउड होते हैं, स्किल आपके पास होती नहीं है। तो उसके बाद यहाँ के लोगों को और जॉब्स करनी पड़ती हैं। और जॉब्स का मतलब है कि यहाँ पे गटर साफ़ करने पड़ते हैं, यहाँ पे रेस्टोरेंट्स में काम करना पड़ता है, बर्तन धोने पड़ते हैं। यानी कि कोई काम का सही वाला काम आप नहीं कर सकते, आपको ऐसे ही और काम करने पड़ते हैं। और इसके थ्रू आपको पैसे भी थोड़े मिलते हैं, क्योंकि होता ये है कि 20 आवर्स में किसी भी स्टूडेंट का यहाँ पे गुजारा नहीं होता। 20 आवर्स काम करके जो मिनिमम वेज है वो बहुत कम है। तो लोग क्या करते हैं, 40-40 घंटे काम करते हैं, पर वीक के हिसाब से मैं बता रही हूँ कि 40 घंटे पर वीक काम करते हैं या उससे भी ज़्यादा काम करते हैं। और वो जो मिनिमम रेट है उससे कम कमा रहे होते हैं, क्योंकि वो गवर्नमेंट को नहीं बता रहे होते। तो जो लोग उनको रेट पे करते हैं वो बहुत ही कम होता है, तो सारा टाइम वो काम करते रहते हैं सुबह से शाम तक। मैंने यहाँ बहुत से लोग ऐसे देखे हैं जो काम करते रहते हैं। अब उसके बाद होता ये है कि यहाँ पे वो थोड़े से पैसे कमाते हैं, बड़ी मुश्किल से उनका खाना पीना पूरा होता है। लेकिन वहाँ पाकिस्तान, इंडिया में ये मशहूर हुआ होता है कि ये फ़लाँ बंदा इंग्लैंड गया हुआ है, लंदन गया हुआ है, अब तो ये पाउंड्स में कमा रहा है। अब ये होता है कि वो अपनी ना अपना फेस बचाने के लिए वहाँ पे बताते हैं कि हाँ, हमारा तो बहुत अच्छा काम चल रहा है, हम बहुत पैसे कमा रहे हैं। यहाँ वो थोड़े से कमा रहे होते हैं, उसमें गुजारा मुश्किल हो रहा होता है। लेकिन वहाँ वो क्योंकि पाउंड्स में जब जाते हैं कन्वर्ट होके, वहाँ पे वैसे ही बहुत ज़्यादा लगते हैं, बेशक थोड़े से भेजें। तो वहाँ पे लोगों को लगता है कि वाह, हमारा जो बेटा है या बेटी है वो बहुत ज़्यादा पैसे कमा रही है, और वो वहाँ पे पूरे मोहल्ले में मशहूर कर देते हैं। अब उससे होता ये है कि यहाँ वाला जो बेचारा बंदा होता है उसके ऊपर और प्रेशर होता है, अब वो वापस भी नहीं जा सकता कि वो किस मुंह से वापस जाए। एक तो वो पैसे इतने लगा के आए होते हैं, लोग अपनी 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 सारी सारी जायदाद बेच के आ जाते हैं, अपनी ज़मीनें बेच के आ जाते हैं, अपने घर बेच के आ जाते हैं। और जब यहाँ आते हैं तो यहाँ आके फिर भी गटर साफ कर रहे होते हैं। तो ऐसे आने का फ़ायदा भी कोई नहीं होता। स्टूडेंट वीज़ा पे अगर आप इस नीयत से आ रहे हैं तो आपको इसके बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। ये आपकी यहाँ की ज़िंदगी भी उस तरह की नहीं होगी। ये सिर्फ लोग दिखाते हैं, अपना फेस बचाने के लिए लोग दिखाते हैं, और आपको वहाँ पे लग रहा होता है कि यहाँ पे बड़ी कोई अय्याशी चल रही है। तो गाइस, मूवी की के रिव्यू पे आते हैं। मूवी काफ़ी अच्छी थी, बहुत हाई क्लास मूवी थी। शाहरुख खान का तो आपको पता ही है कि बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं वो, उनकी एक्टिंग तो बहुत अच्छी थी। और जो हीरोइन थी तापसी, उनका भी बहुत ज़्यादा रोल था इस मूवी के अंदर, जो देख के अच्छा लगा। कि आमतौर पे आपको पता है कि मूवीज़ में ऐसे होता है कि जो लड़कियां होती हैं हीरोइंस, उनका इतना रोल नहीं होता। तो इस मूवी में हीरोइन का भी बहुत रोल था, जो कि एक अच्छी बात थी। और उसकी लुक भी बहुत अच्छी थी तापसी की। तो काफ़ी उस हिसाब से सिनेमैटिक टाइप व्यूज़ भी काफ़ी अच्छे थे। और जिस तरह से स्टोरी डिलीवर की गई है,
हाँ, कहीं-कहीं मुझे लगा है कि मूवी इनकी शायद बहुत लंबी हो रही थी, तो इन्होंने बीच-बीच में कट किया हुआ है। शायद ये बाद में जब नेटफ्लिक्स पे आएगी तो काफ़ी लंबी ये करके देंगे। अभी आई थिंक ये अराउंड 2 आवर्स 30 मिनट्स की मूवी थी। अभी भी लंबी ही लग रही थी लेकिन ठीक थी। लेकिन काफ़ी जगह पे कट भी किया हुआ है। और कुछ जो एक सॉन्ग है उनका, उसके अंदर कुछ व्यूज़ आते हैं जहाँ पे वो ईरान में बैठे होते हैं कहीं अंदर टेंट्स में जाके, तो वो वाला सीन मुझे मूवी में नज़र नहीं आया। इसका मतलब वो उन्होंने कट कर दिया है, हो सकता है ये बाद में नेटफ्लिक्स पे आ जाए। तो मूवी मूवी के हिसाब से अगर हम देखें तो उन्होंने बहुत ही अच्छा मैसेज डिलीवर किया है। वहाँ पे शाहरुख खान ये बता रहे होते हैं कि ये जो सारा इमिग्रेशन का सारा प्रोसेस है, ये है ही सारा इस तरह से कि इसमें डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा है। कि अगर तो आप अमीर हैं, अगर आपके पास पैसे हैं, आप 1 मिलियन पाउंड्स लगाएँ, आपको इंग्लैंड कल वीज़ा दे देगा। लेकिन अगर आप बेचारे गरीब हैं या आपको आइल्स नहीं आता, तो आपको यहाँ पे कोई पूछेगा भी नहीं। आपको ये लोग यहाँ पे जगह नहीं देंगे, तो सिर्फ़ जगह उसको मिलती है जिसके पास पहले से पैसे हों। और जिसके पास पहले से पैसे हों, उसको यहाँ आने की ज़रूरत क्या है? उसकी ज़िंदगी इंडिया या पाकिस्तान में इससे काफ़ी ज़्यादा अच्छी होगी, काफ़ी हज़ार दर्जे बेहतर होगी यहाँ से ज़िंदगी। क्योंकि वहाँ आपको काम करने के लिए मेड्स भी मिल जाती हैं, ठीक है, ड्राइवर अलग होते हैं। यानी कि आप हर तरह की अच्छी सहूलियत वहाँ पे हासिल कर सकते हैं, जो यहाँ पे अगर आप लेना चाहें तो बहुत मुश्किल होगा। और ख़ास तौर पे अगर आप लंदन में आते हैं, तो यहाँ पे तो घर ही इतने छोटे-छोटे होते हैं। यहाँ पे मिलियन-मिलियन पाउंड्स के घर होते हैं और छोटे-छोटे होते हैं। अगर आप वहाँ पे बनाएँगे पाकिस्तान, इंडिया में अगर आप इतने घर बनाएँगे तो वहाँ पे आप पूरा महल खड़ा कर देंगे। तो इतना डिफ़रेंस है गाइज़। तो अगर तो आप अमीर हैं तो वो तो आपका कोई बिज़नेस का काम होगा तो आप आ जाएँ, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन अगर आप गरीब हैं तो वो वैसे ही आपको यहाँ पे इनवाइट ही नहीं करेंगे, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये इस पूरी मूवी का मैसेज था कि ओपन बॉर्डर्स होने चाहिए। कुछ अर्सा पहले तक उन्होंने ये भी एंड पे बताया है कि 1 सेंचुरी पहले तक यहाँ पे हर जगह पे ओपन बॉर्डर्स होते थे, कोई भी कहीं भी जा सकता था। और उन्होंने ये भी बताया है कि गरीब मुल्क इसीलिए गरीब हुए हैं कि अमीर मुल्कों ने उनको जाके लूटा है। ये बरतानिया ने हम पे कितना अरसा हुकूमत की है और हमारी सारी दौलत जो है वो उठा के ले गए हैं और उसके बाद अब हमें आने भी नहीं दे रहे। तो इस तरह का मैसेज है मूवी का मैसेज बहुत अच्छा है, मूवी में एक्टिंग बहुत अच्छी है, बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। हाँ, थोड़ी लंबी है, फ़ील होता है कि कहीं-कहीं जगह पे कट की हुई है, लेकिन मूवी ओवरऑल काफ़ी अच्छी है। तो गाइज़, मैं आपको रियल लाइफ़ का अगर बताऊँ कि इस मूवी को आप रियल लाइफ़ में कैसे रिलेट कर सकते हैं, तो पहले तो ये है कि अगर आप लीगल तरीके से आते हैं, आप स्टूडेंट वीज़ा पे आते हैं, तो उसमें भी आप जो लीगल तरीका है वो आप सही वाला लीगल करें। यानी कि ये ना करें कि यहाँ पे कोई यूनिवर्सिटी है फेक सी, आप उसके थ्रू वीज़ा लेकर आ जाएँ। होगा तो वो भी टेक्निकली लीगल है, लेकिन उसके थ्रू आपको मिलेगा कुछ भी नहीं यहाँ पे। ना आपके पास डिग्री होगी, ना आपके पास स्किल होगी, आप यहाँ आके करेंगे क्या? यूनिवर्सिटी 2 दिन बाद बंद हो जानी है, आपको यहाँ पे फिर अंडरग्राउंड होके रहना पड़ेगा, छुप-छुप के रहना पड़ेगा। और हाँ, मूवी में ये भी बताया गया है कि एक घर होता है और एक वॉशरूम होता है उस घर में और वहाँ 25 लोग रह रहे होते हैं। और गाइज़, ये मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज़ हैं इस चीज़ की, बहुत न्यूज़ में आता है। ये बिल्कुल रियल बात है, ये वाक़ई यहाँ पे ऐसा होता है। तो यहाँ पे आके ऐसी ज़िंदगी हो जाती है कि अगर आप इस तरह के जो तरीके हैं, जुगाड़ लगा के अगर आप आते हैं, हाँ, अगर आप लीगल तरीके से आना चाहते हैं, प्रॉपर सही अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेके आते हैं, आप यहाँ पे पढ़ाई करते हैं और फिर पढ़ाई के बाद उसी डिग्री के थ्रू आप कोई जॉब ढूँढना चाहते हैं, तो वो तो अच्छी बात है, वो आपको करना चाहिए, आपको अपनी ज़िंदगी सँवारने का बिल्कुल हक है। और अगर आप वर्क वीज़ा के थ्रू आते हैं, वो तो सबसे अच्छी बात है, आपको आके यहाँ से डायरेक्ट जॉब मिलेगी, आप उस पे काम करेंगे, आप अपनी लाइफ़ अच्छी गुज़ारेंगे, अपने स्पाउस को भी बुला सकेंगे, फैमिली के साथ रहेंगे, वो तो अच्छी बात है। तो लेकिन अगर आप कोई इल्लीगल तरीका इस्तेमाल करते हैं, जैसे अगर आप डंकी लगा के आते हैं, पहले तो आपके मरने के चांस बहुत ज़्यादा हैं, आपको रास्ते में ही मार दिया जाएगा। अगर आप इंडिया से आते हैं, तो पहले पाकिस्तान आता है, फिर अफ़गानिस्तान आता है, फिर ईरान आता है, उसके बाद यानी कि बहुत से डिफरेंट तरीके हैं आगे, कंट्रीज़ हैं, कुछ लोग टर्की के थ्रू आते हैं, कुछ वैसे ही बहरी जहाज़ के थ्रू आ जाते हैं। लेकिन काफ़ी मुश्किल हो जाता है, ज़िंदगी वहाँ पे बहुत मुश्किल हो जाती है क्योंकि जो बॉर्डर पे सोल्जर्स होते हैं, उनको नहीं पता कि आप एक सिविल इंसान हैं या आप कोई एजेंट हैं या आप क्या हैं। वो आपको सीधा गोली चलाएँगे, वो आपसे पूछेंगे भी नहीं कि आप हैं कौन? तो गाइस, कंक्लूजन यही है कि अगर आप बिल्कुल सही लीगल तरीके से आते हैं, वर्क पे आते हैं या आप स्टूडेंट वीज़ा के थ्रू आते हैं, तो सही है, आपको लाइफ इम्प्रूव करनी चाहिए। लेकिन काइंडली इल्लीगल तरीका बिल्कुल इस्तेमाल ना करें, डंकी बिल्कुल ना लगाएँ। यहाँ पे आपको डंकी लगाने के बाद 10-10 साल लग जाएँगे, 20-20 साल लग जाएँगे और आपको सिटीज़नशिप नहीं मिलेगी। और अगर मिल भी गई, ठीक है, मिल भी गई, तो उसके बाद भी ये इस चीज़ के बहुत हाई चांसेस हैं कि आपको अपने मुल्क नहीं जाने दिया जाएगा। और जब तक आपको मिलती नहीं है तब तक तो आप सोचे भी नहीं ना कि आप वापस जा सकते हैं।
आप सोचें कि आपने अपने बहन भाई को, माँ बाप को, सबको अलविदा कह दिया है, पीछे फिर जो भी होता है, हो सकता है वो फोत हो जाए, हो सकता है कि उनको कोई बहुत बड़ी बीमारी लग जाए, लेकिन आप जा नहीं सकेंगे वापस। तो ये सोच के आना, अगर आप इस तरह इलीगल तरीका इस्तेमाल करते हैं तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो गाइस आज के लिए इतना ही। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी, आपको मेरा रिव्यू अच्छा लगा या मेरी बातें अच्छी लगी, तो काइंडली इस वीडियो को लाइक कर दें ताकि आपके पास और भी इस तरह की इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोस आ सकें। मैं इंशाल्लाह आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।